आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब उस लड़की का मासूम चेहरा भी देखकर आधान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वही पीछे खड़ी सान्या अपना सर खुजा रही थी। क्या इस खलूस के अंदर कोई इमोशन नहीं है? उद्धरण डॉट। आधान का सब्र अब टूट रहा था और उसने मुस्कुराते हुए दोबारा पूछा, तुम मुझे मारने क्यों आई थी? किसने भेजा था? उस लड़की के एक हाथ को चेन से बांधा गया था। पहले मेरा हाथ खोलो फिर बताओगी। आधान ने सान्या से कहा, इसका एक पैर भी बांध दो ताकि ये वॉशरूम भी न जा पाए। सान्या आगे बढ़ी तभी उसने अपने पैरों को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं बताती हूँ। आधान तो आराम से बैठ गया और सान्या ने रिकॉर्डर ऑन किया। मेरा नाम दीक्षा भास्कर है। मेरी माँ मेंटल हॉस्पिटल में है। जब वो प्रेग्नेंट थी तब से मेरे पैदा होते ही मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया गया। हॉस्पिटल वालों से मुझे पता चला कि मेरे माँ नींद में मेरे पापा के मर्डर के बारे में बड़बड़ाती है। सान्या ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारे पापा का? ऋषि। ऋषि। ये नाम सुनकर आधान चौंक गया। ये वो नाम था जिससे आधान नफरत करता था। यही वो आदमी जिसके बारे में डैड ने उसे बताया था कि कैसे उस धोखेबाज ने दुश्मनों से मिलकर उसकी मॉम को धोखा दिया और सबकी जान खतरे में डाल दी। आधान हंसने लगा और पूछा, क्या जानती हो तुम अपने पापा के बारे में? मेरे पापा एक छोटी सी कंपनी में काम करते थे और मेरी माँ भी वही थी। लेकिन तुम्हारे किसी आदमी ने मेरी माँ का रेप किया जब वो प्रेग्नेंट थी और मेरे पापा को मार डाला। आधान को समझ नहीं आया तो उसने पूछा, तो इससे मेरा क्या लेना देना? दीक्षा ने गुस्से से कहा, वो तुम्हारे लोग थे तो तुम जिम्मेदार हुए न। और किसने बताया तुम्हें ये सब? हॉस्पिटल वालों ने, दीक्षा ने दांत पिसते हुए कहा। और तुमने मान लिया। तुमने कहा कि तुम्हारी माँ मेंटल पेशेंट है। हो सकता है मर्डर का नाम ऋषि हो। ये सुनते ही दीक्षा सन्न रह गई। उसके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि वो खुद शो नहीं है। सान्या ने कहा, यार तुमने तो बिना सोचे समझे मेरे बॉस पर अटैक कर दिया। अगर वो निर्दोष हुए तो तुम सच में खूनी बन जाती। दीक्षा का शरीर कांप गया। नहीं, नहीं, ऐसा कैसे? मैंने ठीक किया है। आधान को सब बहुत बोरिंग लगने लगा तो उसने अंगड़ाई ली और कहा, और मैंने सोचा कि कोई दुश्मन मिलने वाला है। निकला क्या? सिर्फ एक गलतफहमी। फिर सान्या को देखकर कहा, सान्या इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो और पता करो कि क्या हुआ था। कहानी थर्ड क्लास फिल्मी है। तभी दीक्ष ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखा। आधान को हंसी आ गई। ऐसे घूरो मत, मैंने तुम्हें अभी तक मारा नहीं, वही बड़ी बात है। आधान लंबे कदमों से वहां से निकल गया। सान्या ने दीक्षा की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। इनफैक्ट दीक्षा ने अपने मन से सब कुछ बता दिया। सिंघल पैलेस। जैसे ही दक्ष और समीर की नजरें मिली जैसे आसमान में बिजली कड़कने लगी और तूफान आ गया। सालों पहले हुई दोनों के बीच की टेंशन दोनों के दिमाग में घूमने लगी। समीर ने दांत पीस लिए जैसे उसका जबड़ा बाहर ही आ जाएगा। बिना मतलब सिर्फ शक पर उसने उसके कितने दिनों तक टॉर्चर किया और साथ ही उसकी बहन सिमरन को भी जान से मारने की धमकी दी। वो सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपनी बहन को रोते देख उसने दक्ष को कभी माफ नहीं किया। वही दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जो भी किया ठीक किया था। अगर समीर अपने आप काजल से दूर रहता या उसके सीक्रेट्स के पीछे नहीं पड़ता तो ऐसा कभी नहीं होता। उसे अपने किए का कोई गिल्ट नहीं था। सिंगल फैमिली के ओल्ड जनरेशन को सब पता था लेकिन नई जनरेशन में सिर्फ कबीर को। वही ध्रुवी ने मन ही मन कहा, क्या दोनों गेम खेल रहे हैं? जो पहले पलके झपकाएगा वो हार जाएगा। उद्धरण डॉट। वो मन ही मन हंसी और जोर से ताली बजाते हुए कहा, हाय टीना भाभी, और ये मेरे साथ देने वाला कौन है? मेरा मतलब है मैं भी तो चल नहीं पा रही। ही। सागर ने कहा, विधि। मैं सागर। ध्रुवी को आश्चर्य हुआ कि सागर मिलते ही उसके निक नाम पे चला गया। नॉट बैड, स्मार्ट बॉय। दोनों ने हाई फाई किया और ध्रुवी ने कहा, तुम गेम्स खेलते हो?
सागर ने हाँ में सर हिलाया तो अर्नव और अनन्या के साथ चारों ध्रुवी के रूम चले गए। वही काजल ने हंसते हुए कहा, समीर तुम्हारे सारे बाल तो सफेद हो गए, तुम इतने बुढ़े क्यों लग रहे हो, और निधि आप तो इस खलूस की बेटी लग रही। हाँ हाँ हाँ। काजल ने माहौल को लाइट करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। टीना ने काजल और बाकी सबको नमस्ते किया और कबीर के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने उसे कोहनी मारी और धीरे से पूछा, ये हो क्या रहा है? दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र क्यों चल रहा है? कबीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, पुरानी दुश्मनी है, टेंशन मत लो, मॉम हैंडल कर लेगी। कबीर ने कहा लेकिन काजल के माथे पर बल था और उसे समझ नहीं आया कि अब क्या बोले। समीर ने सोफे में बैठते हुए ठंडी आवाज में कहा, अच्छा है कबीर ने काजल का स्वभाव सीखा वरना। दक्ष ने कुछ नहीं और उसे घूर कर देखता रहा, वरना वो तुम्हारे जैसा बदतमीज और घमंडी हो जाता। पता नहीं काजल तुम्हें कैसे सेती है। समीर ने दक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा। काजल की सांस अटक गई। दक्ष ने भी पलटवार किया, जैसे तुम्हारी वाइफ तुम जैसे अरोगेंट और जिद्दी इंसान को सेती है। ओह हाँ, और मुझे भी यही लगता है, टीना तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल नहीं है। समीर ने दक्ष के मुंह से इतने शब्द कभी नहीं सुने। शायद काजल का असर होगा। उसे हंसी आ गई। टीना ने फिर कबीर से पूछने की कोशिश लेकिन वो तो मुस्कुरा रहा था, जैसे मजे ले रहा हो। टीना को बहुत गुस्सा आया। टीना तो बस अपना सर पकड़े कबीर को घूर रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, मेरे घर कभी कभी ऐसा होता है तो मजा करो। टीना ने आंखें घुमा ली। किसी तरह सबने साथ बैठकर लंच किया और फिर टीना और कबीर की बात छिड़ गई। काजल ने कहा, देखो मेरे हिसाब से अगर तुम दोनों हमेशा साथ रहना चाहते हो तो सगाई कर लो, नहीं तो भी सगाई कर लो। राधिका ने हंसते हुए कहा, काजल तुम्हें बड़ी जल्दी है। नहीं मॉम, मुझे कोई जल्दी नहीं। अगर मैं ग्रैंडमा बन गई तो मैं अभी ग्रैंडमा नहीं बनना चाहती। ये सुनकर सब हंसने लगे लेकिन टीना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कबीर ने उसे देखा और सर हिला दिया। उसने कहा, मॉम जो कुछ भी होगा टीना की सर्जरी के बाद ही होगा। ये सुनकर सब चुप हो गए। सबको रोहन रॉय के बारे में पता था। तभी समीर ने कहा, नहीं, टीना अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 21 साल की है। उसे मैं अभी किसी को सौंपना नहीं चाहता। समीर ने सीरियसली कहा तो दक्ष ने हंसते हुए कहा, जैसे लगता है कि हम सब उसे खा जाएंगे। मिस्टर सिंघल मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। समीर चिढ़ गया, लेकिन तुम्हें करनी पड़ेगी। दक्ष को बड़ा मजा आ रहा था। तभी काजल ने दक्ष का हाथ पकड़ा और कहा, ऐसे क्यों बात कर रहे हो, बच्चे क्या सोचेंगे। तभी कबीर खड़ा हो गया और कहा, मैं टीना को ग्रेटपा से मिलाकर लाता हूँ। टीना को खींचते हुए कबीर ले गया। ग्रेटपा कौन है? टीना ने पूछा। मैंने बताया था ना दीक्षित ग्रेटपा के बारे में। वो श्रीलंका के रॉयल फैमिली के वंशज है। फैमिली खत्म हो गई तो वो इंडिया आ गए। टीना हैरान रह गई, इसका मतलब तुम प्रिंस हो? कबीर हो हंसी आ गई और उसने टीना के होठों से किस चुरा ली और कहा, और तुम मेरी प्रिंसेस। टीना बुरी तरह शर्मा गई। दीक्षित के पास जाकर उसने अपने नए परिवार के बारे में बहुत कुछ जाना। अगर कबीर ने तुम्हें पसंद किया है तो तुम बहुत खास हो, लेकिन मेरे हिसाब से कबीर में कुछ खास बात नहीं। तो एक बार सोच लेना। दीक्षित की बातों से कबीर ने पैनिक करते हुए कहा, ग्रेटपा आप मेरा ब्रेकअप क्यों करवाना चाहते हो? दीक्षित जोर जोर से हंसने लगा। वो बहुत बूढ़े हो गए थे और उन्हें इंतजार था कि कब वो प्यार के पास वापस जा सके। बात करते करते दीक्षित बड़ी सी कुर्सी पर सो गए। कबीर ने उन्हें ब्लैंकेट ओढ़ाया और चुपचाप बाहर निकल गए। पहले इसकी तरफ आते हुए टीना ने कबीर को देखते हुए कहा, ग्रेटपा अपने यंग एज में बहुत ही ज्यादा हैंडसम रहे होंगे ना? क्योंकि दोनों ग्रैंडपा और डैड भी वैसे ही है। कबीर ने मुंह बना लिया और कहा, हे तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मैं हैंडसम होना चाहिए। जब जाने का समय हुआ तो कबीर ने टीना का हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, समीर अंकल मैं टीना को अपने साथ ले जा रहा हूँ। समीर ने भवें सिकोड़ ली और पूछा, क्यों? डेट पे आज हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी है। कबीर ने कह तो दिया लेकिन किसी के लिए ये एक याद थी। एक अच्छी याद तो बुरी याद भी।
काजल के दिल ने धड़कन छोड़ दी। इसी दिन दक्ष और काजल इतना करीब आए थे कि सारी हदें पार हो गई, लेकिन दक्ष के लिए वो दिन था जब उसने काजल को अपना तो बना लिया, लेकिन उसकी यादों को मिटाकर उसका भरोसा तोड़ दिया। ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए ध्रुवी ने फौरन कहा, वाओ, ये भी कोई पूछने की बात है। जाओ जाओ बोल, उसने कबीर को आंख मारी और अर्णव ने कहा, जल्दी जाओ और डेट एंजॉय करो। कबीर ने बिना देरी किए किसी के कुछ बोलने से पहले ही टीना को लेकर चला गया। 1 घंटे के ड्राइव के बाद कबीर और टीना बाहर आए। अभी भी उजाला था। टीना ने सामने देखा तो वो हैरान रह गई। क्या तुम मेरे साथ खेत में रोमांस करने वाले हो? कबीर ने टीना को गाल पर किस किया और कहा, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। वहां तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक बार ट्राई करे। काजल कूदकर 1 कदम दूर हो गई, बेशर्म बोल आगे जाने लगी। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए। टीना वापस आई और बोली, चलो चलो, बारिश होने वाली है। तभी तेज बिजली कड़की और टीना ने अपने कान बंद कर लिए। डरो मत, मैं हूं न, हमें कुछ दूर पैदल जाना होगा, बोल कबीर ने हाथ पकड़ा और एक पगडंडी पर चलने लगा। ये मत कहना कि हमें मिट्टी के घर में भी रहना होगा। टीना ने कस के कबीर बाह पकड़ी और कहा। तभी बारिश भी शुरू हो गई और दोनों भीग गए। लेकिन आगे चलते चलते टीना नज़ारे में इस तरह खोई कि उसे बारिश की भी फिक्र नहीं रही। दोनों तरफ ऑरेंज के पेड़ थे जो ऑरेंजेस से भरे हुए थे। ये तो सच में ऑरेंज फार्म है न? कबीर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मुझे याद है तुमने एक बार कहा था कि ऑरेंज फार्म देखना है तो मैं तुम्हें ले आया। टीना को हंसी आ गई। और हाँ, अब तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, ये फार्म अब तुम्हारा है। टीना सन्न रह गई। बारिश ने दोनों को पूरी तरह गिला कर दिया। टीना ने डार्क कलर के कपड़े पहने थे लेकिन उसकी सुंदरता चुप नहीं पाई। कबीर आह भरी और अपना कोट उस पर डाल दिया। जल्दी चलो नहीं तो मैं तुम्हें यही खा जाऊंगा, बोल वो आगे बढ़ गया। टीना सकपका और अपने आप को ढक लिया। उसे कबीर के कहने का मतलब समझ आ चुका था। उसने मन ही मन कहा, तो इस स्टूपिड को किसने रोका है? उद्धरण डॉट, और उसका पूरा चेहरा ब्लड रेड हो गया। अगर कबीर को टीना के इरादों के बारे में पता होता तो सच में वो उसे अभी अभी खा जाता। कितनी मुश्किल से उसने खुद को रोका था ये वही जानता है। टीना जल्दी जल्दी में कबीर की तरफ बढ़ने लगी कि उसका पैर फिसला और वो गिर गई। आह कबीर, मुझे लग गई। कबीर को आवाज आई और पीछे देखा तो टीना नीचे पड़ी थी। कबीर ने फौरन उसे उठाया तो टीना की आह निकल गई। लगता है मेरा पैर मुड़ गया। टीना लगभग रोने ही वाली थी। बारिश और तेज हो गई तो कबीर ने उसे गोद में उठाया और कहा, पहले अंदर चलते हैं फिर मैं देखता हूँ। कबीर ने टीना को गोद में लिए ही दरवाजे में कोट डाला और घर में आ गया। बारिश और बादल की वजह से घर में अंधेरा था। उसने टीना को एक चेयर में बैठाया और अंधेरे में कहा, टीना यहीं बैठो, मैं लाइट्स जलाता हूँ। टीना दर्द और ठंड से कांप रही थी और उसने कहा, बहुत अंधेरा है, यहाँ कोई नहीं है क्या? नहीं, मैं सबको भेज दिया। आज हम सेलिब्रेट करने वाले थे लेकिन मुझे क्या पता ये सब होगा। तुम बस 2 मिनट रुको। ओके ओके। टीना को कबीर के कदमों की आहट मिली जो दूर जा रही थी। उसने अपने स्लिंग बैग से अपने फ़ोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन किया लेकिन फिर घबराते हुए ऑफ कर दिया। क्या होगा जब अचानक इस लाइट में मुझे कोई भूत दिख जाए? उद्धरण डॉट, ये सोचते ही टीना अब डर से कांपने लगी। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। ओह नो, हॉरर मूवीज में तो ऐसा ही शुरुआत होती है फिर भूत आ जाते हैं। कबीर जल्दी आओ, टीना फुसफुसाई। तभी फिर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई और फिर कांच टूटने की। टीना का डर से चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कबीर क्या तुम हो? देखो मेरे साथ मजाक मत करो, मैं तुम्हें पीट दूंगी, टीना ने कहा तो फिर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। अचानक उसे हल्की बिल्ली जैसी आवाज़ें आई। हिम्मत करके उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट फिर जलाया और आवाज़ की दिशा में किया। अचानक एक सफ़ेद परछाई गुजरी लेकिन वो गुजरी नहीं, सीधे टीना की तरफ कूद गई। आहे मॉन्स्टर, बचाओ, चिल्लाते हुए टीना ज़मीन पर गिर गई। लेकिन उस मॉन्स्टर का शरीर बहुत सॉफ्ट था और वो उसके कान को लिक कर रहा था।
टीना अचानक हंसने लगी। तभी कबीर भी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में इमरजेंसी लाइट थी। जमीन पर पड़ी और एक सुंदर बर्फ सी सफेद बिल्ली टीना के कान को लिक कर रही थी। कबीर का चेहरा काला पड़ गया जब उसने टीना को एंजॉय करते देखा। व्हाट द हेल, ये ब्लू मेरी टीना को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। उद्धरण डॉट। उसने लाइट को टेबल पर रखा और चिल्लाया, टीना क्या हुआ तुम्हें? टीना ने ब्लू को गोद में उठा लिया तो वो उसकी ठुड्डी को लिक करने लगा। वो हंसते हुए बोली, ये तुम्हारी बिल्ली है क्या? टीना उसके फर को सहलाते हुए बोली और ब्लू आराम से उसके सीने से चिपक गया। कबीर ने कहा, इसे लाओ, ये 1 महीने से गायब है, पता नहीं यहाँ कैसे आया। हमने इसे बहुत ढूंढा, लेकिन ये बहुत क्यूट है, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं टीना को कैसे समझाऊं कि ये कितनी परवट बिल्ली है। मॉम के पीछे ही पड़ गया, शायद डैड ने इसे कहीं रखवाया होगा और ये भाग गया होगा। उद्धरण डॉट। तारांकन, ह्यूमन तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते, वैसे ये लड़की काफी सुंदर है और हीट में है। उद्धरण डॉट। तारांकन। ब्लू ने सोचा और लंबी जम्हाई ली। कबीर ने टीना की गोद से ब्लू को ले लिया और उसकी आंखों में देखकर फुसफुसाते हुए कहा, बास्टर्ड, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। तू एमरल्ड का वंश का नहीं होता न तो तुझे अफ्रीका भेजवा देता। ब्लू ने गर्दन टेढ़ी की और म्याऊं किया। मैं क्या कर सकता हूँ, कोई वुमन हीट में होती है तो उसकी स्किन का टेस्ट मुझे पसंद है। उद्धरण डॉट। अपनी नीली आंखों को झपका कर वो टीना के पास जाना चाहता था, लेकिन कबीर ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। इमरजेंसी लाइट की रोशनी में कबीर ने टीना को खड़े देखा तो पूछा, तुम्हारा पैर? टीना ने हैरानी से कहा, शायद ठीक हो गया। कबीर ने सीरियसली कहा, उस कैट से दूर रहना। लेकिन क्यों? वो कितना क्यूट है और उसने मुझे चोट भी नहीं पहुंचाई। कबीर ने टीना को गोद में उठाया और लाइट टीना को पकड़ाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा और कहा, लाइट्स खराब है, मैंने कॉल किया है, चेंज कर लेते हैं नहीं तो दोनों को ठंड लग जाएगी। अचानक टीना को ठंड का एहसास होने लगा। कमरे में आते ही जैसे ही टीना के पैर जमीन पर पड़े वो सकपका गई। ध्यान से देखने पर वो गुलाब की पंखुड़ियां थी। कबीर बहुत उदास था। मैंने अरेंजमेंट किया था, लेकिन मुझे क्या पता कि लाइट्स चली जाएगी। टीना ने उचक कर कबीर के गाल पर किस किया और कहा, हम ऐसे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। कबीर खुश हो गया और जल्दी जल्दी कैंडल्स जलाई। पूरे रूम में रोजेज थे और उसकी खुशबू। गुलाब के शेप का केक और उस पर लिखा था, कबीर लव्स टीना। टीना बहुत खुश हुई और कूदकर कबीर को गले लगा लिया। ये बहुत सुंदर है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसा कुछ भी सेलिब्रेट करेंगे। कबीर ने टीना के गीले बालों को कान के पीछे किया और कहा, तुम हमेशा मेरी लाइफ में रहना तो हम हर दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। आई लव यू सो मच। टीना की सांस अटक गई और उसका चेहरा लाल हो गया। उन लाल होठों के देखा कबीर के दिल ने धड़कन छोड़ दी। उसे किस करने के लिए वो बेताब हो गया, लेकिन इस बेताबी में कुछ आगे न बढ़ जाए। उस कमीने ब्लू के हिसाब से टीना हीट में है, मतलब प्रेगनेंसी के हाई चांसेस है। अगर मुझसे गलती हो गई तो क्या टीना मुझसे नफरत करेगी और समीर अंकल तो मेरी जान ले लेंगे। उद्धरण डॉट। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसने टीना के सॉफ्ट होठों को अपने होठों पर फील किया। उसने टीना को रोका और लंबी सांसें लेते हुए सर पीछे करके कहा, पहले एक काट ले और कपड़े भी। टीना ने तो हामी भरी और टेबल की तरफ चली गई, लेकिन कबीर की हालत खराब हो रही थी। ठंड में उसे गर्मी लगने लगी। उसे ऐसी फीलिंग तब से आनी शुरू हुई जब से टीना उसके लाइफ में आई। पहले भी स्कूल कॉलेज में उसे कई लड़कियों ने सेड्यूस करने की कोशिश की तो कबीर ने उन्हें बेरहमी से रिजेक्ट कर देता था, लेकिन टीना अलग थी। जब वो उसे छूती तो कबीर का मन करता कि वो उसके अंदर या उसे अपने अंदर समा ले। तभी टीना की आवाज ने उसे अपने सोच से बाहर निकाला, कबीर जल्दी आओ। कबीर ने अपने बालों को उंगलियों से पीछे किया और टीना के बगल में बैठ गया। दोनों ने साथ केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। फिर कबीर ने कहा, मैं कपड़े निकालता हूँ, देखता हूँ तुम्हारे लिए कुछ है या नहीं। टीना ने कबीर के कोट को जोर से पकड़ लिया और उसे इधर उधर जाते देखती रही। उसका बहुत मन हो रहा था कि वो कबीर को किस करे,
किससे ज्यादा? अगर मैं ऐसा करूं तो क्या वो मुझे बेशर्म लड़की मानेगा या मुझे नफरत करेगा? उद्धरण डॉट। ये सब सोचते हुए टीना ने अपने होठ काट लिए। वो कुछ बोलती उससे पहले कमरे में उजाला हो गया। लाइट्स आ गई। अब जाकर टीना ने कमरे को देखा। ब्यूटीफुल। कबीर ने एक शॉर्ट्स और टी शर्ट उसे दिया और कहा, जाओ नहा लो, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। लेकिन तभी टीना ने कबीर का हाथ पकड़ उसे जाने से रोक दिया। क्या हुआ? कबीर ने पूछा, लेकिन अगले ही पल दोनों गुलाब के पंखुड़ियों के ऊपर जमीन पर गिर गए। टीना ने कबीर के होठों पर अटैक कर दिया। वो उसे किस करने लगी। कबीर के बर्दाश्त का आखिरी गार्ड भी नीचे गिर गया और उसने पलटकर टीना को अपने नीचे ले आया। उसकी कुर्ती अंदर जैसे ही कबीर ने उसके ब्रेस्ट को पिंच किया, टीना की आह निकल गई और कबीर उसके होठों के पार चला गया। ये किस बहुत इंटेंस हो गई कि दोनों की सेक्सुअल डिजायर हावी होने लगी। एक लंबे किस के बाद कबीर ने टीना के गले को बाइट किया और कहा, टीना, टीना, टीना ने बस इतना कहा। हमें अभी ये सब नहीं करना चाहिए। टीना ने कबीर का कंधा कस के पकड़ा और आंखें बंद किए कहा, मैंने कहा, तुम प्लीज डोंट स्टॉप। तभी कबीर उठकर बैठ गया और कहा, प्रोटेक्शन नहीं है। तुम प्रेग्नेंट हो गई तो? टीना ने कबीर की शर्ट पकड़कर खींचकर अपने चेहरे के पास ले आई और सेडिक्टिवली कहा, तो मेरे एक रात के हस्बैंड बन जाओ। कबीर ने टीना की गर्दन पकड़ी और बालों को पीछे खींचा, जिससे उसकी खुली गर्दन पर कबीर ने किस किया और धीरे से कहा, लेकिन तुम मेरी हर रात की वाइफ बनोगी। टीना हल्का मुस्कुराए और कबीर ने उसे और इंटेंसली किस किया। बाथरूम में स्टीम थी और हल्का गर्म पानी शावर से गिर रहा था। टीना और कबीर उस शावर में नेकेड थे और किस कर रहे थे। टीना की बॉडी सेंसिटिव होती जा रही थी। कबीर का हर टच उसे पागल बना रहा था। जैसे ही उसका हाथ टीना की पीठ पर गया, वो हड़बड़ा गई और पीछे जाने लगी। वहां मत छुओ। अगले पल कबीर ने टीना को पलट दिया और उसकी व्रिंकल्ड पीठ के स्किन पर किस करने लगा। कैन यू फील इट? टीना ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो फील कर सकती थी। वो 7वें आसमान पर थी। कबीर ने टीना की ब्रेस्ट पर पिंच किया तो टीना की आह निकली और कबीर ने दोबारा पूछा। टीना ने हाँ में सर हिलाया। टीना, तुम मेरी हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। आज के बाद तुम मुझे ना नहीं बोल सकती। अगले ही पल टीना को फील हुआ कि कबीर के हाथ उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ जा रहे थे। टीना की सांसें बढ़ गई और उसने कबीर का हाथ पकड़ लिया और ना में सर हिलाया। ये बहुत अजीब था। वो ये चाहती भी थी और न भी। कबीर मुस्कुराया और उसका हाथ अपने मैनहुड में रख दिया। फील इट। उसे छूते ही टीना चौंक गई। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने अपना सर कबीर के सीने में छुपा लिया। लेकिन तभी कबीर ने टीना की मूवमेंट को फील किया अपने मैनहुड पर और उसने आंखें बंद कर और ग्रोन किया। टीना ने कबीर की आंखें बंद देखी और वो जो कर रही थी वो करने लगी। कबीर की सांसें और तेज हो गई और उसका चेहरा लाल था। उसने स्पीड बढ़ाई और कबीर के ग्रोन भी तेज हो गए। क्या कबीर को अच्छा लग रहा? क्या मैं स्पीड बढ़ा दूं? उद्धरण डॉट। ये सोचते ही ने वही किया। कबीर टीना के सर पकड़ और उसे किस करने लगा। इसे सच में अच्छा लग रहा है। उद्धरण डॉट। बस कुछ ही स्ट्रोक में कबीर ने अपने सेक्सुअल टेंशन को एक लंबे ग्रोन के साथ रिलीज कर लिया। आखिरकार कबीर ने आंखें खोली और टीना के सूजे होठों को देखा। उसमें खून भी लगा था। कबीर ने टीना के हाथ को शावर के पानी में वॉश किया और उसे किस करते हुए पूछा, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? टीना ने अपने होठों को छुआ और ना में सर हिलाया। कबीर का चेहरा चमक रहा था और उसकी आंखें नशीली थी। टीना उसके एक एक शब्द में पिघलती जा रही थी। शावर बंद कर कबीर ने कहा, बाहर चलते हैं, बहुत देर हो गई। टीना ने झट से हाँ में सर हिला दिया। कबीर ने पूछा, बाथरोब पहनाया और गोद में उठाकर बाहर ले आया। कबीर ने जो जो किया और कहा टीना ने वैसा ही किया। टीना की भवें सिकुड़ गई जब कबीर उसके बाल सुखाने में मदद कर रहा तो कबीर के कान लाल थे। क्या वो ब्लश कर रहा है? उद्धरण डॉट। टीना से रहा नहीं गया और उसने कबीर के हाथ से ड्राई लेकर रख दिया और उसे स्टूल पर बैठाकर उसकी गोद में बैठ गई और उसके गले में हाथ डालकर पूछा, कबीर क्या हुआ? क्या तुम नाराज हो?
कबीर की आंखों पर टीना ने ध्यान दिया तो वो बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। ऐसा लगा उसकी आंखों में सिर्फ टीना थी। अचानक टीना बहुत नर्वस हो गई। कबीर का हाथ उसकी पीठ को सहला रहा था। वो आगे बढ़ा और टीना के होठों को लिक किया। टीना सकपका गई और अब उसे कबीर के बिहेवियर से घबराहट होने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो? टीना ने हल्का पीछे होते हुए कहा। लेकिन कबीर ने उसे लॉक कर लिया था। उसने अभी भी कुछ नहीं कहा और अचानक टीना को अपने थाइस में कुछ फील हुआ। टीना की भवें सिकुड़ गई। कबीर, आई एम सॉरी। टीना बहुत घबरा गई। तभी कबीर ने टीना के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे छुआ है। मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। अब मुझे सेटिस्फाई करो। और कान को बाइट किया। टीना के रोंगटे खड़े हो गए। कबीर, क्या मुझे नहीं आता? आई एम सॉरी। टीना को हकलाते देख कबीर मुस्कुरा दिया और कहा, मुझे भी नहीं आता लेकिन चलो प्रैक्टिस करते हैं। अगले ही पल टीना बड़े से बेड पर थी। वो बेड पर ऐसे आई जैसे हवा का झोंका। उसके बाल बेड पर फैल गए और उसकी लंबी टांग एक्सपोज थी। कबीर की आंखें और गहरी होती गई और उसने पहले अपना बाथरोब खोला और फिर टीना का। टीना को सेक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। बस उसे इतना पता था कि फर्स्ट टाइम बहुत पेनफुल होता है। इसी वजह से टीना सब कुछ चाहते हुए भी झिझक रही थी। लेकिन कबीर की सेक्स एजुकेशन अलग थी। उसने जो पढ़ा था उसके प्रैक्टिकल के लिए उसकी टीना थी, जिसके साथ उसे पूरी लाइफ प्रैक्टिस करना है। टीना को बहुत शर्म आ रही थी। आखिर उसकी पूरी नेकेड बॉडी कबीर के आंखों के सामने थी। कबीर ने टीना के दृढ़ पेट पर किस किया और टीना ने उसी पल अपनी सुध बुध खो दी। फोरप्ले से टीना ने तुरंत क्लाइमैक्स कर दिया लेकिन कबीर अभी भी टीना के साथ ऐसे ही खेलना चाहता था। उसकी सिसकियां और आहें उसे और एक्साइट कर रही थी। दूसरे क्लाइमैक्स के बाद कबीर को इंतजार नहीं हुआ और उसने टीना को कस के अपनी बाहों में पकड़ लिया। टीना, सिर्फ मुझे देखना, तुम्हें दर्द नहीं होगा। टीना थोड़ा कांप रही थी, शायद उसकी बॉडी कबीर से जुड़ने के लिए बेताब थी। धीरे से कबीर ने टीना के शरीर में एंटर किया और दोनों का शरीर एक हो गया। टीना को बहुत दर्द हुआ लेकिन कबीर ने उसे इतने सारे किसेस किए और सब कुछ सॉफ्टली हो गया। टीना का दर्द धीरे धीरे प्लेशर में बदल गया। उस पल जैसे दोनों का नया जन्म हुआ। टीना को पता नहीं कैसे कबीर से प्यार हो गया और कबीर पता नहीं क्यों टीना को अपनी लाइफ बना बैठा। शायद ये उनकी किस्मत थी कि दोनों एक दूसरे को मिले। उस रात उनका जिस्म एक हुआ और साथ ही उनकी रूह भी। पता नहीं कब तक दोनों की लव मेकिंग चलती रही। आखिरकार दोनों थक गए और टीना कबीर की बाहों में सो गई। करीब आधी रात को कबीर की नींद खुली तो टीना उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगी। उसने उसके माथे पर किस किया और बाहर देखा तो बारिश अभी भी हो रही थी। दोनों ने डिनर मिस कर दिया था। कबीर टीना को अपने बाहों से निकाला और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया। बाथरोब पहनकर वो किचन गया और अपनी क्लासिक वेज बिरयानी बन ली। खाने की खुशबू ऐसी थी कि बेडरूम तक पहुंच गई और टीना की नींद खुल गई। कबीर खाना लेकर रूम ही आ गया और टीना की थकी और खोई आंखों को देखा। भूख लगी है? कबीर ने खाना टेबल रखते हुए पूछा। बहुत, टीना ने बिरयानी देखते हुए कहा। लेकिन मुझे तुम खिलाओ, मैं बहुत थक गई, खुद से खाने की शक्ति भी नहीं है। कबीर ने टीना को देखा। उसके कंधे खुले थे और उसमें लव बाइट्स और थकावट से झुके हुए थे। टीना के होठ भी सूज गए और आंखें भी थकी हुई थी। कबीर ने उसे अपनी टी शर्ट पहनाए और उसके बाल को पीछे करते हुए गिल्टी भाव से कहा, मैं बीस्ट बन गया था ना? आई एम सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा ही कर दिया। कबीर का उदास चेहरा देख टीना ने उसके गाल खींचे और कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी तुम्हें पता नहीं कितनी बार स्क्रैच किया। वैसे तुम्हारे स्किल्स बहुत अच्छे हैं। ये सुनते ही कबीर ने टीना को बेड पर गिरा दिया और कहा, क्या मैं फिर शो करूं? टीना ने तुरंत जोर से नमे सर हिलाया और रोनी शक्ल बनाकर कहा, मुझे भूख लगी है। मुझे भी, बोल कबीर ने टीना को दबा दिया और एक बार लव मेकिंग का सेशन चला। टीना तो अब ऊंगली भी नहीं हिला पा रही थी। कबीर, तुम बहुत बुरे हो, टीना ने आंखें बंद करके कहा।
कबीर ने मुस्कुराते हुए टीना को बैठाया और उसकी टी शर्ट ठीक की। अपने बाथरोब को संभालते हुए उसने कैसेरोल से बिरयानी निकाली और उसे खिलाने लगा। आखिरकार टीना को एनर्जी मिली। पेट भर खाकर टीना दोबारा गहरी नींद में सो गई। कबीर ने अब कोई शरारत नहीं की, आखिर कल उसे सर्जरी के लिए एडमिट होना था। अगली सुबह कबीर ने टीना के लिए कपड़े मंगवा लिए। यहीं से तैयार होकर दोनों रावत हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सर्जरी तो अर्थ और कुछ स्पेशल डॉक्टर करने वाले थे। टीना को शर्म आ रही थी अपने बॉडी को एक्सपोज करने में, तो कबीर ने कहा, ये मत सोचो कि अर्थ मेरा दोस्त है, बस ये सोचो कि वो डॉक्टर है। तुम्हें पता है मेरी मॉम की डिलीवरी अर्थ के डैड ने की, जो मेरे डैड के दोस्त है। ये सुनकर टीना को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब वो सर्जरी के लिए नर्वस हो गई। कबीर, अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्यों करवाना है? तुम्हें अच्छा लगने के लिए, कबीर ने कहा। इस बार टीना ने कुछ नहीं कहा और अंदर चली गई। टीना के कंफर्ट के लिए अर्थ ने तान्या को भी साथ रखा। टीना की पहली सर्जरी मुश्किल थी क्योंकि स्किन के काफ़ी लेयर्स अफेक्टेड थे। अर्थ ने जब कबीर को रिपोर्ट के बारे में सिंपल शब्दों में समझाया तो कबीर की आंखें गुस्से और द्वेष से लाल हो गई। अर्थ, क्या एसिड खतरनाक था? सारे एसिड्स खतरनाक होते हैं। हालांकि मात्रा ज़्यादा थी और नज़दीक से फेंकी गई थी, इसीलिए ज़्यादा इफेक्टेड था। टीना लकी थी कि एसिड उसके बोन्स और ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचे। कबीर ने गुस्से से मुठिया कस ली और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, अब नेक्स्ट क्या? अभी तो तुम जाकर मिल लो, आगे का मैं बाद में बताऊंगा। कबीर जाने लगा, लेकिन अचानक वो पीछे मुड़ा और पूछा, रोहन कहाँ है? अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही प्रेसियस सब्जेक्ट है, उसका ब्लड बहुत ही रेयर है। कबीर को समझ आ गया कि जितना दर्द टीना ने सहा है उसका 100 गुना रोहन सहेगा और जिंदगी भर सहेगा। वार्ड में टीना के मुंह में ट्यूब था जिससे वो सांसें ले रही थी। वो पेट के बल लेटी थी। कबीर ने कुछ नहीं कहा और न कोशिश की, बस बैठा रहा। कुछ दिनों बाद दूसरी और फिर तीसरी सर्जरी हुई। 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहने से टीना बहुत कमजोर लग रही थी। आखिरी दिन जब टीना की पीठ से पट्टियां हटाई गई तो तान्या ने खुश होते हुए कहा, टीना दी, अब तो आपके पास सेक्सी बैक है। टीना सकपका गई और बोली, तान्या। तान्या हंसने लगी और कहा, मेरा मतलब है कि सब ठीक है। कबीर भाई जरा देखो तो। टीना को शर्म आने लगी। तान्या ने कबीर को टीना की पीठ दिखाई तो सिर्फ सर्जरी के निशान थे जो समय के साथ चले जाएगी। कबीर ने कुछ नहीं कहा और अर्थ से पूछा, डिस्चार्ज? कुछ ही दिनों में, लेकिन कम से कम 3-4 बार और चेकअप के लिए आना होगा। तान्या ने खुश होते हुए टीना को साइड से गले लगा लिया। आखिरकार टीना को डिस्चार्ज कर दिया गया। उस दिन समीर, निधि, सागर आए और साथ में काजल, त्रिशा और ध्रुवी भी आई। त्रिशा को जब ये पता चला कि उसकी बेटी कॉलेज के बाद रावत हॉस्पिटल में काम करती है तो चौंक गई। तान्या बत्तीसी दिखाते हुए बोली, तुमने बताया नहीं तानी? सॉरी मॉम, मैं तो बस सीख रही हूँ। त्रिशा ने काजल को कोहनी मारी और कहा, देखा, मेरी बेटी आधी डॉक्टर बन गई। काजल मुस्कुराए और घूर कर ध्रुवी को देखा और ताना मारते हुए कहा, मेरी ध्रुवी को भी गोद ले लो, शायद एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाए। बारिश की वजह से जो कॉलेज के एग्जाम कैंसिल हुए तो दूसरे डेट में हुए और रिजल्ट में ध्रुवी ने सिर्फ पास किया। ध्रुवी ने तान्या के कंधे पर हाथ डालकर कहा, अगर सब तानी जैसे इंटेलिजेंट हो जाए, मेरे जैसे कमजोर स्टूडेंट्स का क्या होगा? ओह गॉड, ये जालिम दुनिया। ध्रुवी की नौटंकी देखकर सब हंसने लगे, लेकिन कबीर ध्रुवी की हंसी पीछे कुछ अलग देखा। उसकी भवें सिकुड़ गई। आखिर दोनों जुड़वा थे और इमोशनल कनेक्शन था ही। अचानक ध्रुवी ने कबीर को देखा जो उसे भवें सिकुड़े देख रहा था, जो उसने झट से नजरें फेर ली। सागर ने टीना को गले लगा लिया। अब वो भी चलने लगा था। दीदी, हम बहुत लकी है, अगर कबीर जीजू नहीं होते तो। टीना ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, पुरानी बात अब मत करना। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और एक लेडी पुलिस यूनिफॉर्म में अंदर आई। दी, काजल और त्रिशा ने एक साथ कहा और सब हंस दिए। मैंने सुना जूनियर मिसेस सिंघल यहाँ है, किंजल ने मुस्कुराते हुए कहा और टीना की तरफ जाने लगी। टीना तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई।
किंजल ने टीना से उसका हाल पूछा और समीर से कहा, गुड चॉइस। फिर कबीर की तरफ देखा। समीर सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसे कबीर बहुत पसंद था, लेकिन दक्ष, हालांकि वो उससे नफरत नहीं करता था लेकिन पसंद भी नहीं करता था। तभी फिर से वार्ड का दरवाजा खुला। दक्ष और साहिल अंदर आए। साहिल को देखा तान्या कूदते हुए उसके पास चली गई। साहिल ने भले ही उसे गले लगाया लेकिन इशारे से कहा, वो अभी काम कर रहा है तो डिस्टर्ब मत करो। उद्धरण डॉट। समीर ने दक्ष को देखा तो उसकी भवें तन गई और फुसफुसाया, शैतान का नाम लिया वो हाजिर। निधि ने सुना लेकिन दूर खड़े दक्ष ने भी सुना। दरअसल उसकी लिपसिंग से वो समझ गया। दक्ष ने कुछ नहीं कहा और उसे इग्नोर कर टीना की तरफ चला गया। कैसी हो तुम? फाइन अंकल। दक्ष मुस्कुराया और कहा, मुझे डैड बुलाओ। ये सुनकर सब हैरान रह गए। समीर को अचानक बहुत जलन हुई और उसने कहा, अभी शादी हुई नहीं है और मेरी टीना का एक ही फादर है। वो हूँ मैं, उसका पापा। काजल ने अपना सर पिट लिया। त्रिशा ने ध्रुवी से धीरे से पूछा, ये क्या हो रहा है? टशन चल रहा है। जब से मिले हैं यही हाल है। दक्ष ने कहा, ओके, तुम पापा और मैं डैड, फादर इन लॉ। समीर ने अपने दांत पीस। ये आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उद्धरण डॉट। लेकिन शादी अभी नहीं हो रही, कुछ सालों में तो बिल्कुल नहीं। समीर की बातों ने सबको फिर हैरान परेशान कर दिया। खासकर कबीर ने मन ही मन कहा, इन दोनों के टशन के चक्कर में हम दोनों फंस गए। तभी वार्ड में 2 और शख्स की एंट्री हुई। अर्थ ने सबको देखा और कहा, ये पेशेंट का वार्ड है, यहाँ पिकनिक नहीं मनाना है। अथर्व ने जोर से ठहाका लगाया और अर्थ का कंधा थपथाया और कहा, करेक्ट। काजल ने अथर्व से कहा, क्या करेक्ट? तुम डेविल डॉक्टर, अपने बेटे को भी डेविल बनाना चाहते हो क्या? किंजल ने भी कहा, अर्थ, ये क्या तरीका है? सॉरी मॉम, लेकिन मिस प्रजापति मेरी पेशेंट है और इतने लोगों से इन्फेक्शन हो सकता है। ये सुनते ही कबीर और तान्या को छोड़ सब लॉबी में चले गए और कुछ दिनों बाद टीना को भी डिस्चार्ज कर दिया गया। स्पेशल मेडिसिन से जो सर्जरी के दाग थे वो भी चले जाएगी। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।